ए 15 दिन, बी 20 दिन। एलसीएम 60 आया, 15 से 4 बार, 20 से 3 बार। यहाँ पर टोटल 60 काम है और ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम। अब बारी बारी से काम कर रहा है। ए प्रारंभ कर रहा है, यानी कि पहला दिन ए कर रहा है, दूसरा दिन बी करता है, तीसरा दिन ए, फिर चौथा दिन बी, इसी तरह से आगे। तो पहला दिन में ए 4 काम करेगा, दूसरा दिन बी 3 काम करेगा, तो 4 और 3 7 काम हुआ 2 दिन में। ठीक है, पहला दिन ए किया 4 काम, दूसरा दिन बी किया 3 काम, तो 2 दिन में हुआ 7 काम। करना है टोटल 60 काम। तो इसमें एक एक नियम लागू नहीं कीजिएगा। 7 काम अगर 2 दिन में हुआ तो 60 काम करना है, तो 60 के नजदीक पहुंचना है। 7 में किस संख्या से गुना करें जो 60 के नजदीक आ जाए, तो 7 8 56। देखिए 8 से गुना किए तो 56 कम आया, और अगर इधर भी 8 से गुना कर दे तो 16 दिन आ जाएगा। 7 कम करने में 2 दिन लगा, तो 56 कम करने में 16 दिन लगेगा। अब बचा कितना कम? 4 कम, क्योंकि टोटल 60 कम करना है यहाँ पर। तो अब सबसे पहले यह देखिए 16वां दिन कौन था, ए या बी? पहला दिन ए है, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन ए, चौथा दिन बी, यानी कि हर दूसरा दिन बी है, तो इसलिए 16वां दिन बी होगा। तो अगला दिन 17वां दिन ए आएगा। ए एक दिन में 4 काम कर सकता है, तो इस तरह से 4 काम करने में 1 दिन और लगेगा। तो टोटल देखिए यहाँ से यहाँ तक 56 4 60 काम करने में 16 1 17 दिन लगा। यह आंसर हुआ। देखिए अगला सवाल, ए बी और सी मिलकर एक काम 24 दिनों में समाप्त करते हैं। ए और बी इस काम को 36 दिनों में तथा बी और सी उसे 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि काम करने की कुल मजदूरी 3600 रुपये हो तो सर्वाधिक मजदूरी किसे मिली तथा वह राशि क्या थी? तो देखिए मजदूरी निकालने के लिए काम निकालना जरूरी होता है, क्योंकि काम के रेशियो में ही मजदूरी को बांटा जाता है। जो जितना काम करेगा उसको उतना मजदूरी मिलेगी। जैसे मान लीजिए ए एक काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, यह समय है। तो ऐसे सवाल में मजदूरी किसको ज्यादा मिलना चाहिए? बी को नहीं, ए को मिलेगा, क्योंकि यह जल्दी काम को समाप्त कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे सवाल में क्षमता निकालकर क्षमता या मजदूरी या काम, इस रेशियो में मजदूरी को बांटा जाता है, जो कि समय से उल्टा होता है। इसका रेशियो अगर 4:5 है तो इसका रेशियो 5:4 होगा। तो उसी तरह से इसमें तीनों का अलग अलग काम निकाल लेते हैं, जिससे मजदूरी को उनके रेशियो में बांटना आसान हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर तीनों मिल कर दिया है एक काम 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी उसी काम को 36 दिन में, फिर बी और सी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों का एलसीएम 360। ठीक है, पहले एलसीएम ले लिए 360, 24 से 15 बार में होगा, 36 से 10 बार में और 30 से 12 बार में। तो मजदूरी निकालने के लिए तीनों के काम का रेशियो पता करना होगा, क्योंकि काम जो जितना अधिक करेगा मजदूरी उसको उतना अधिक मिलेगा।
तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए तीनों मिलकर कितना काम करता है 15, उसमें ए और बी का 10 कम है, तो इसका मतलब सी का 5 कम होगा। ठीक है, 15 कम तीनों मिलकर करता है, 10 कम ए और बी का है, तो सी का 5 कम होगा। ठीक उसी तरह से ए बी और सी 15 कम कर रहा है, बी और सी 12 कम, तो इसका मतलब ए 3 कम करेगा। अब ए और सी मिलकर 5 3 8 कम कर रहा है, तो 15 में 8 घटा देंगे तो बी का कम निकल जाएगा 7 कम। ठीक है, तो अब देखिए कुल मजदूरी यहाँ पर पता है 3600 रुपये, तो तीनों को उसमें बांटना है 3600 रुपये को। 7 3 10 5 15 बराबर 3600 लिख लिए। 15 दूनी 30, 15 चौके 60। ठीक, 240, एक का मान 240 आया। यहाँ पर पूछा है सर्वाधिक मजदूरी किसे मिली, रेशियो से ही पता चल रहा है कि सबसे अधिक बी को मिलेगा। अगर एक का मान 240 तो 7 का मान 168, यानी कि 1680 रुपये। अगर पूछता ए को कितना मिला तो 3 का मान निकाल लेते, 24 तिया 72, 720 रुपये। अगर सी का पूछता तो 24 पंचे 120, यानी कि 1200। यहाँ पर पूछा है सर्वाधिक किसे मिला, तो बी को, और कितना मिला 1680 रुपये। ठीक है, कल से नहीं अगले वीडियो में महेश मिश्र के बुक का शुरू से एक्सरसाइज 16.16A 16B 16C जो भी एक्सरसाइज होगा अगले वीडियो में उसका एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और इतना ही रहने दीजिए अभी इस वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं।